Hello students, how are you all? Today we will teach you Constitution's questions and Indians famous. आज मैं आपको संविधान से संबंधित प्रश्न और भारत के प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाऊंगी। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ। और आज का सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ देखते हैं। और यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया? ठीक है, तो इसमें से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 27 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1956 या सभी। देखिए सभी तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ना ही 27 जनवरी 1950 ना 28 जनवरी 1950। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है और भारत सरकार ने इस अनुकृति को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया है। ठीक है, और प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन सा सूत्र? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है और प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह अपनाया गया था। भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। आइए चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ध्यान दीजिए, हमसे पहले लंबाई पूछी है फिर चौड़ाई पूछी है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई कितनी होती है? लंबाई 3 और उसका अनुपात पूछा है चौड़ाई में हम 2, तो 3 और 2 जहाँ पर पहले हमको देखेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। इससे रिलेटेड जो फैक्ट करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक नोट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? तो मैं आपको बताऊं 14 अगस्त। पहली बार जो प्रदर्शन है वो हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने गाया? हंसा मेहता, सुरेश चंद, दिनेश चंद? नहीं, इनमें से किसी ने नहीं। किसने गाया? श्याम लाल प्रसाद गुप्त। झंडा ऊंचा हमारा प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है और इसकी रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? जो हमारा नेशनल एंथम है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया? तो यहाँ इसका राइट आंसर जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जन गण मन के हिंदी संस्करण को, कौन से संस्करण को? हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। और यह जो राष्ट्रगान है, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताऊं, यह सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे? भारतीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ठीक है, अच्छा, उस समय इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 27 दिसंबर 1911 के समय, वो कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त
थे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक कब प्रकाशित किया? प्रश्न है हमारा। चलिए इसका उचित उत्तर मैं आपको बता दूं, 1912। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो हमारा भारत भाग्य विधाता शीर्षक है, भारत के भाग्य की रचना वाला, इसे इन्होंने तत्वबोधिनी में 1912 में प्रकाशित किया था। और 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। भारत भाग्य विधाता को हमारा राष्ट्रगान है। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? इसमें से हमसे पूछा गया राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो यहाँ मैं इसका उचित उत्तर आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए इसी के साथ राष्ट्रगीत से रिलेटेड एक दो फैक्ट और मैं बता दूं। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है और ये आनंद मंच उपन्यास में रचित है। और हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है। इसका गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। ठीक है, यानी कि 65 सेकंड है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सीधी बात है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। अच्छा, इसको कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो सन याद रखिए, 9 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ नहीं, कछुआ, भैंस तो बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, ये तो टेरेस्ट्रियल है, एनिमल है। ठीक है, स्थल पर रहने वाला है। डॉल्फिन यहाँ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को कब डिक्लेयर किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव? तो ध्यान दीजिए, 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया था। आइए चलिए चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विरासत पशु इनमें से कौन सा है? शेर, चीता, कोई नहीं, या हाथी? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हाथी होगा। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और यहाँ मैंने जीके का जो है आपके लिए बेसिक से उठाया है। सच में इस पार्ट मैंने आप लोगों के लिए बेसिक से उठाया है, बिल्कुल बेसिक से आपको अपर की तरफ ले जाएंगे हम, जिससे आप अपने एस टेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, चलें, थैंक्स।